कभी सोचा है एक ऐसी ताकत के बारे में जो पर्दे के पीछे से काम करती है, एक ऐसी शक्ति जो कभी सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन जिसके हर कदम से देशों की किस्मत तय होती है। आज हम उसी दुनिया में झांकने वाले हैं। ये ताकत कोई शोर नहीं मचाती, इसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। क्योंकि ये बस इंतजार कर रही होती है सही मौके का, हर चाल पर नजर रखते हुए, हर कमजोरी को नोट करते हुए। और फिर जब वो पल आता है ना, तो बस एक ही चाल में पूरा खेल पलट जाता है। यही है इंटेलिजेंस की दुनिया। और इस दुनिया के बिल्कुल सेंटर में एक नाम है अजित कुमार डोभाल। भारत के सबसे बड़े जासूसों में से एक और देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये उनकी कहानी है। तो आखिर एक योद्धा बनता कैसे है? अजित डोभाल की कहानी की जड़ें हमें उनके बचपन और शुरुआती ट्रेनिंग में मिलती हैं, जिसने उन्हें वो इंसान बनाया जो वो आज हैं। सोचिए, गढ़वाल के पहाड़ों में जन्म हुआ, जहां जिंदगी खुद ही अनुशासन सिखा देती है। ऊपर से पिता आर्मी में मेजर थे, तो बलिदान, वफादारी और रणनीति, ये सब तो मानो खून में ही था। और अजमेर मिलिट्री स्कूल ने इस नींव को और भी पक्का कर दिया। देखिए, अजीत डोभाल एक आम पुलिस अधिकारी बनकर भी रह सकते थे, पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनका तेज दिमाग और मुश्किल हालात में भी शांत रहने की आदत इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़रों में आ गई, और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई। वो डेस्क पर बैठकर फाइलें देखने वाले अफसर नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाला एक असली फील्ड ऑपरेटिव थे। 7 साल, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुश्मन देश में एक अलग पहचान के साथ, बिना किसी बैकअप के 7 साल तक रहना, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत थी। कभी भिखारी बनकर तो कभी मजदूर बनकर घूमना, हर पल ये डर की पहचान लिए गए तो क्या होगा। और इस सब के बीच दुश्मन के मिलिट्री ठिकानों और आतंकी कैंपों की जानकारी जुटाना, डोभाल ने ये सब किया। यही वजह है कि लोग उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। फर्क बस इतना है कि उनके मिशन 100% असली थे। डोभाल की रणनीति सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि साइकोलॉजी की है। उनका मानना है कि असली जंग मैदान से पहले दुश्मन के दिमाग में जीती जाती है। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल उन्होंने कश्मीर में किया, जहां उन्होंने आतंकी गुटों में घुसपैठ करके उन्हें अंदर से ही तोड़ दिया। और उनकी हिम्मत की एक मिसाल 1999 का कंधार प्लेन हाईजैक। जब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं, तब अजित डोभाल बिना किसी हथियार के सीधा उन आतंकवादियों के बीच चले गए थे। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से सीधी बात की और यात्रियों की सुरक्षित रिहाई का रास्ता तैयार किया। तो एक फील्ड ऑपरेटिव से वो बने भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार। 2014 में जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, तो उन्होंने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी की पूरी किताब ही बदल दी। उन्होंने एक नया सिद्धांत पेश किया, ऑफेंसिव डिफेंस। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, अब भारत हमला होने का इंतजार नहीं करेगा। अब भारत खतरों को वहीं खत्म करेगा जहां से वो पैदा हो रहे हैं, भले ही इसके लिए सीमा पार क्यों न जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट था। पहले क्या होता था, हम पे हमला होता था और हम जवाब देते थे। डोभाल के बाद पॉलिसी बदल गई। अब पॉलिसी थी प्रोएक्टिव, यानी अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, बल्कि हमलावर को उसके घर में जाके जवाब देंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक्शन में भी दिखा। 2016 में उरी हमला हुआ तो जवाब में एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। 2019 में पुलवामा हमला हुआ तो जवाब में पाकिस्तान के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। ये दोनों ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी का ही नतीजा थे। तो आखिर अजित डोभाल की विरासत क्या है? ये सिर्फ कुछ मिशनों की कहानी नहीं है, ये एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, और एक ऐसी संस्था है जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया है। उनका काम करने का तरीका, जिसे डोभाल मेथड भी कहा जाता है, कुछ खास बातों पर टिका है। हर चीज में पूरी गोपनीयता, एक शार्प मेमोरी, और कितनी भी बड़ी मुसीबत हो हमेशा शांत रहना। उनका मानना है कि असली जंग हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत से जीती जाती। और उनका असर किसी एक मिशन से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम करने का पूरा तरीका बदल दिया, आतंकवाद से लड़ने की स्ट्रैटेजी को एक नया रूप दिया और देश के पूरे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को मजबूत किया। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। आखिर में ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सच बता देती है।
एक ऐसा इंसान जिसे न नाम की चिंता है न शोहरत की, बस खामोशी से पर्दे के पीछे रहकर देश की सेवा करना। शायद यही एक सच्चे प्रहरी की पहचान है।